ये भाड़े का मकान है ही नहीं। भाड़े का मकान ये है जिसमें ये चार दीवारें हैं, जिसमें हम रह रहे हैं अभी, वो है भाड़े का। तो स्वागत है आप सभी का इन आज का सच एपी के साथ विथ एक कप टी और थोड़ी सी मैं। आज का सच ये है कि आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसी में पूरी जिंदगी रहना है। ये बात कितनी छोटी सी है, एक ही लाइन में खत्म हो जाती है ना? और अच्छी भी है। आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको उसी में पूरी जिंदगी रहना है। इसको अगर समझने की कोशिश करें ना तो मुझे लगता है घंटों कम पड़ जाएंगे, बट फिर भी मैं बहुत ही कम वक्त में शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब हम थोड़ा इसको 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो डीप का मतलब ये है कि देखो, ये जिस मकान में हम रह रहे हैं, ये जो घर हमारा है, वो सिर्फ ये हमारा ये सर ढकने के लिए घर है। ये हमारा कोई परमानेंट घर नहीं है। मान लो आज मुझे ये घर बहुत पसंद है, मान लो आज मेरे पास इतना ही पैसा है जितना मैं ये घर अफोर्ड कर सकूं, ओके। कल को मेरे पास बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे तो मैं कोई और घर ले लूंगी। तो ये जो घर है जिसके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं, जिसको बनाने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं और बहुत टाइम देते हैं, खुद का सारा टाइम दे देते हैं, कौन सा इंटीरियर कहाँ लगाना है, कौन सा शो पीस कहाँ लगाना है, कौन सा कलर लगाना है, कौन सी लाइट्स लगानी है, हम बहुत खर्च करते हैं, बहुत टाइम भी और पैसे भी, राइट। जबकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ये सर के लिए है, सर ढकने के लिए एक छत है। अगर उसके लिए, सिर्फ सर को ढकने के लिए एक छत है, उसके लिए हम इतनी मेहनत करके इतना टाइम वेस्ट, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो फिर सोचो हमारी आत्मा को, हमें, हमारे सोल को जिस जगह पे, जिस प्लेस में पूरी जिंदगी रहना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? और वो जगह कौन सी है? हमारी बॉडी, है ना? देखो, आप लोगों ने बहुत सारे दिग्गजों से ये सुना होगा, बहुत बहुत सारी मूवीज में सुना होगा। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में पढ़ा होगा कि अल्टीमेटली हम क्या है। हमारी हमारी ये जो बॉडी है, ये बस एक खोखला शरीर है। इसके अंदर का जो इसके अंदर की जो आत्मा है, सोल है, जिसको आप मन कह लो, जिसको आप अपना अपना दिल कह लो, जो भी है अपना अंदर जो है धड़क रहा है, वो हम उसको चलो सोल कहते हैं, अभी मन कहते हैं। तो उसे भी तो कहीं ना कहीं रहना है ना। अब मेरी सोल, मेरा मन, मेरी आत्मा कहीं पड़ोस की बॉडी में जाके नहीं रह सकती, राइट। उसे तो अपना एक परमानेंट चाहिए ना मकान रहने के लिए। तो उसके लिए वो कौन सा मकान हुआ? ऑब्वियसली मेरी बॉडी। और मैं आपको एक बहुत बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आज देने वाली हूँ कि बुक्स मैं भी पढ़ती हूँ, और उन सारी बुक्स से पढ़ के मैंने ये रियलाइज किया है, ये जो हमारे बाप दादा पुरखे, जो बड़े बड़े लोग हमें कहते हैं ना कि ये देह का क्या है, ये तो भाड़े का मकान है, बहुत ही गलत कहते हैं। पता है क्यों? ये भाड़े का मकान है ही नहीं। भाड़े का मकान ये है जिसमें ये चार दीवारें हैं, जिसमें हम रह रहे हैं अभी, वो है भाड़े का। ये भाड़े का नहीं है। क्योंकि भाड़े का मतलब क्या है कि आप उसको कभी भी छोड़ के दूसरे में शिफ्ट हो सकते हो जब तक आप जिंदा हो। उसी का मतलब हुआ ना भाड़े का मकान। अब आप मुझे बताओ, मैं अभी जिंदा हूं और मैं जीना चाहती हूँ, फिर भी मैं अपनी इस बॉडी को छोड़ के दूसरी की बॉडी में शिफ्ट हो जाऊंगी इजीली? नहीं ना। तो फिर ये भाड़े का मकान कैसे हुआ? तो ये बहुत बहुत गलत बात हमें सिखाई गई है कि ये जो बॉडी है हमारी, वो है भाड़े का मकान। नहीं, ये भाड़े का मकान नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमें इस धरती पे जब भेजा है तो सबको अपना अपना एक परमानेंट घर दे के भेजा है। जब तक आप जियोगे आप इसको चेंज नहीं कर सकते।
और वो परमानेंट घर, वो परमानेंट जगह है आपकी बॉडी, राइट। एक बहुत ही अच्छे एक्टर की एक लाइन बताते हुए इंटरव्यू में बोला था, आई एम सो सॉरी, मुझे उस एक्टर का नाम अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर आप लोग सब उसको जानते होंगे। मैं अभी से एकदम नाम भूल गई, और सॉरी मैं अभी गूगल नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है मैं उसका थोड़ा सा हिंट दूंगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मैं हिंट तो दे देती हूँ, एंड आई होप अगर आपको नाम पता हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं अभी गूगल नहीं करने वाली। तो हिंट ये है कि वो एक्टर, राजी मूवी आई थी ना आलिया भट्ट की, यस करण जौहर वाली राजी, उसमें उसका मेंटर था, उसको सब कुछ सिखाता था। उस बंदे ने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बोली, बट एक ये लाइन बोली कि आप दो इंसान को लो एक टाइम पे, और दोनों को सेम क्वेश्चन पूछो, सेम सवाल पूछो अलग अलग जगह पे। दोनों मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल बंदा, फिट बंदा, तंदुरुस्त बंदा जो घर पे है, उसको आप सवाल पूछो। मान लो वो बंदा मैं हूं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, टचवुड मैं हूं, थैंक यू महादेव जी, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, मैं घर पे हूं, बिल्कुल नॉर्मल हूं, ठीक है, मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, टचवुड कोई बीमारी नहीं है, ओके। तो आप मुझसे सवाल करो कि अपेक्षा, तुम्हारी लाइफ में क्या क्या टेंशन है? पता है मेरा जवाब क्या होगा? मैं आपको एक लंबा सा लिस्ट दूंगी, मतलब वो कभी गिनती में नहीं आएगी, इतनी बड़ी लिस्ट दूंगी मैं आपको मेरी टेंशन्स की। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पूछो अपेक्षा क्या क्या टेंशन है बताओ, मैं स्टार्ट करूंगी, अरे यार कल सुबह जल्दी उठना है वो टेंशन है, कल मेरी गाड़ी का क्या प्रॉब्लम होगा, क्या सीन होगा वो टेंशन है, ये सब छोड़ो, मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है वो छोड़ो, उससे बड़ा मुझे वो जॉब के लिए अप्लाई करना था और उस जॉब में मुझे इंटरव्यू में नहीं कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी, उसके बाद वो मेरी पैकेज वाली जॉब, मुझे महीने में इतना पैकेज कमाना ही कमाना था, उसके बाद ये पैकेज वाला जॉब हो जाएगा, उसके बाद मुझे करना था यार उस पे, आई मीन न्यूयॉर्क या फिर फ्लोरिडा में मुझे एक अपार्टमेंट देखना था, और अपार्टमेंट का भी इतना टेंशन है, अपार्टमेंट के बाद मुझे ये देखना था वो देखना था, फिर मुझे इंडिया भी जाना था, इंडिया जाके मुझे ये प्रॉपर्टीज बनानी थी। देखा, मैं बोलते बोलते थक गई। ये मैं नॉर्मल इंसान हूँ, फिट इंसान हूँ, तंदुरुस्त इंसान हूँ, और ये मेरी लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। ऐसी सबके पास लिस्ट होती है, आप किसी को भी पूछ लो, मैं आपको भी पूछूंगी आप यही बोलोगे, आप अपने घर वालों को पूछोगे वो आपको यही लिस्ट देंगे, ओके। सिर्फ कंप्लेन्स आई मीन टेंशन्स के नाम अलग होंगे, बट टेंशन्स हर किसी के पास है, राइट। और उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरे बंदे को सेम क्वेश्चन पूछो जो कि हॉस्पिटल में है, जो कि आईसीयू में है, जिसकी पूरी जिसका पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ है, जिसको वो सुई लगाई हुई है और बस बहुत बुरी कंडीशन में है और आईसीयू में है। आप उसको पूछो कि तुम्हारी टेंशन क्या है, पता है वो बंदा क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि मुझे बस भगवान की दया से ठीक होना है, मैं एक बार ठीक हो जाऊं बस। अब आप समझ रहे हो कि टाइनी सा छोटा सा फर्क दोनों बंदों के आंसर में। तो बस आज के सच में मैं आप लोगों से बस यही एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि अपनी अपनी बॉडी का ध्यान रखो। कैसे रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे रास्ते हैं ध्यान रखने के लिए, यूट्यूब है, एक मांगोगे, एक मांग एक बोलोगे तो 1000 देगा, राइट। तो बस कौन सा भी रास्ता अपनाओ, पर अपनी बॉडी को संभाल के रखो, ध्यान रखो, जैसे एक बच्चे का रखते हो ना वैसे ही बॉडी का, अपने शरीर का रखो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है जिसमें आप पूरी जिंदगी निकालोगे। अब ज्यादा इसको खींचते नहीं हुए आज का सच एपी के साथ यही खत्म करते हैं। आई होप कि आज का सच आपको थोड़ा सा अच्छा लगा, और अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हम मिलेंगे
अगले एपिसोड में, आई मीन अगले ब्लॉग में, विद आज का सच एपी के साथ। एक कप टी और थोड़ी सी मैं।